हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खो खो। खो खो से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं खो खो से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं आगे। ये देखिए, ये है खो खो का मैदान। ठीक है, खो खो का जो मैदान है उसमें देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। इसमें इंटरनेशनल के लिए लंबाई और चौड़ाई है 29 लंबाई है और 16 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इसमें क्या है, पोल की जो ऊंचाई होती है 1.20 मीटर होती है और जो खिलाड़ी बैठते हैं वो कितने होते हैं, 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक खिलाड़ी इनका क्या है, यहाँ पर खड़ा रहता है। ठीक, और टोटल खिलाड़ी इसमें खेलते कितने हैं, 9 खिलाड़ी खेलते हैं, होते हैं 12, 3 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सुरक्षित एरिया 3 मीटर होता है, बैठने के लिए रनर के लिए 3 मीटर एरिया होता है, 1 मीटर प्रबंधन के लिए होता है, और स्कोरर और टाइम कीपर के लिए 3 मीटर होता है, और सुरक्षित स्थान 3 मीटर होता है। ठीक है, पहला जो फ्री जोन होता है, यहाँ पर फ्री एरिया इसे कहते हैं, अंतिम रेखा पोल और अंतिम रेखा के बीच में 2.75 मीटर होता है। ठीक है, और 23.50 मीटर जो है पोल से अंदर की दूरी होती है। पोल से पोल की दूरी कितनी होगी, 23.50 मीटर। ठीक है, अगर इसी में छोटा नेशनल या जूनियर की बात हो जाए तो इसमें कितना होगा, वो होगा आपका, कितना हो जाएगा, वो होगा आपका 27-15। कितना होता है, 27 × 15 होता है। उसकी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, उसकी 15 चौड़ाई होती है और 27 कितनी होती है, आपकी लंबाई होती है। ठीक है, अगला देखिए। अगले में देखिए खो खो संबंधित कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, भारत का लोकप्रिय खेल है। भारत का जो लोकप्रिय खेल है वो कौन सा है, अगर प्रश्न पूछा जाए तो भारत का लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो वो है खो खो। खो खो खेल का जन्म कहाँ हुआ, तो वो हुआ बड़ौदा में। कहाँ हुआ, भारत में, बड़ौदा। ठीक है, अगले देखिए, भारत में ये खेल कब से खेला जा रहा है, तो भारत में ये खेल कब से खेला जा रहा है, ये पूछा जाए तो क्या है, प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से ये खेला जा रहा है, ये गेम हमारे यहाँ। अगला देखिए, भारत में प्रथम खो खो प्रतियोगिता कब हुई, 1914। कहाँ पर हुई थी, दक्कन जिमखाना में। कहाँ हुई थी, दक्कन जिमखाना, पुणे में हुई। कहाँ हुई थी, पुणे में, प्रथम प्रतियोगिता खो खो की। अगले देखिए, खो खो का संघ, खो खो के संघ को क्या कहते हैं। ठीक है, KKFI की स्थापना 1915, भारतीय खो खो संघ, ठीक, की स्थापना कितने में हुई थी, 1955 ईस्वी में हुई थी। 1955 कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में। ठीक है, पहली राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता कब हुई, 1959, और कहाँ पर हुई थी, विजयवाड़ा में। पहली खो खो प्रतियोगिता की राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता 1959 में हुई है और विजयवाड़ा में हुई है। कोलकाता में 1987 में सैफ दक्षिण एशियाई संघ खो खो के रूप में प्रदर्शन के लिए शामिल हुआ। कितने में, प्रदर्शन के लिए, कोलकाता में जो सैफ एशियाई खेल हो रहे थे उसमें 1987 में खो खो को प्रदर्शन के रूप में शामिल किया गया था। अगला देखिए, कोलकाता के 1996 में आयोजित प्रथम एशियाई खो खो प्रतियोगिता में भाग लिया, और खो खो ने कब, कोलकाता में ही 1996 में जो प्रथम एशियाई खो खो खेल हुआ था उसमें प्रथम एशियाई खेल हुए थे। ठीक, कोलकाता 1996 में जो आयोजित हुआ। खो खो खेल का मैदान आयताकार होता है। खो खो खेल का जो मैदान होता है वो कैसा होता है, आयताकार होता है। 27 × 15 भी हो सकता है और 29 × 16 हो सकता है। ठीक है, इसमें मैदान के अंत में दोनों ओर फ्री जोन कितना होता है, 16 × 2.75 होता है। कितना होता है, 16 × 2.75 अंतिम रेखा पर। अब देखिए, लाइन जिनमें खिलाड़ी दौड़ते हैं, बैठते हैं, लाइन जिसमें खिलाड़ी बैठते हैं उन लाइनों की दूरी कितनी होती है, संख्या 8 होती है। ठीक है, अब देखिए, खो खो में खिलाड़ी होते हैं 9 खिलाड़ी। टोटल कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। और खो खो के पोलों की ऊंचाई यानी पोल की ऊंचाई कितनी होगी, 1.20 से 1.40 मीटर हो सकती है। और स्तंभों की जो पर्दी होगी वो 3 से 30 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले देखिए, अगले है खो खो खेल की समय अवधि। खो खो खेल की समय अवधि है 7 से 9 मिनट, यानी 7 मिनट भी हो सकती है, 7-7 मिनट की 2 पारियाँ हो सकती है, या 9 मिनट की 4 इनिंग्स। इसमें होती हैं इनिंग्स कितनी होती हैं, 4, और पारियाँ होंगी 2। ठीक है, क्रॉस लेन की लंबाई कितनी होती है, जो क्रॉस लेन की लंबाई, पोल से पोल की दूरी, यानी पोल से पोल की जो दूरी होगी वो कितनी होती है,
50 मीटर होती है। ठीक है, अगले देखिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। खो खो खेल का आरंभ किस देश से हुआ था? खो खो खेल का जो आरंभ हुआ वो किस देश से हुआ? भारत, नेपाल, श्रीलंका या यूनान? तो खो खो खेल का जो आरंभ हुआ है वो हुआ है आपका भारत से। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में खो खो का जन्म स्थान माना जाता है, भारत में खो खो का जन्म स्थान जो माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है? मुंबई से, बड़ौदा से, पुणे या कोलकाता? तो इसका होगा आपका बड़ौदा, मतलब क्वेश्चन होगा बी, बड़ौदा से माना जाता है इसका जन्म स्थान। अगला प्रश्न है आपका, भारत में खो खो खेल की प्रतियोगिता कब और कहाँ हुई? तो भारत में सबसे पहले जो खो खो की प्रतियोगिता हुई थी वो हुई थी 1900 कितने में हुई है? 1914 में, 1914 पुणे में, या 1916 बड़ौदा में, 1915 या 1912। ठीक है, तो ये जो प्रतियोगिता हुई है वो हुई है आपकी 1914 पुणे में। कितने में हुई है? 1914 पुणे में हुई है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय खो खो संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय खो खो संघ की स्थापना कब हुई है? भारतीय खो खो संघ की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी 1955 में। कितने में? भारतीय खो खो संघ की जो स्थापना हुई है वो कितने में हुई है? 1955 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपका, खो खो को किन सैप खेलों में प्रदर्शन के रूप में शामिल किया गया? प्रदर्शन के लिए खो खो को कब शामिल किया गया है? ठीक है, खाली प्रदर्शन के लिए 1985 में, 1989, 1991, 1987। तो खो खो प्रदर्शन के लिए जो हुआ है वो 1987 में आपको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई खो खो संघ की स्थापना कब हुई? एशियाई खो खो संघ की 1985, 1986, 1987 या 1988? तो एशियाई खो खो संघ की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1987। कितने में हुई? 1987 ईस्वी में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत प्रथम एशियाई खो खो प्रतियोगिता कब और कहाँ हुई? प्रथम एशियाई खो खो प्रतियोगिता कब और कहाँ हुई थी? तो क्या 1994 पुणे, 1996 कोलकाता, 1998 मुंबई या 1999 बंगलौर? तो ये हुई है आपकी 1996 कोलकाता में। कहाँ हुई? 1996 कोलकाता में प्रथम एशियाई खो खो प्रतियोगिता हुई। अगला देखिए, खो खो का मैदान होता है, खो खो का मैदान कैसा होता है? आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार या अर्धवृत्ताकार? ये होता है आपका आयताकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, खो खो मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? खो खो खेल की जो लंबाई, मैदान की जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी होती है? 27-15, 29-15 या 28-15 और 28-16? तो ये आपकी होती है 29-16। कितनी होती है? 29-16 होती है। कितनी है? 29-16। और 27-15 भी होती है। ठीक है, ये जूनियर लेवल की है, ये इंटरनेशनल लेवल है। अगला देखिए, खो खो मैदान के दो ओर अंत में आयतों की माप कितनी होती है? खो खो मैदान के दोनों ओर अंत में जो माप होती है वो कितनी होती है? 15 × 2.75 मीटर, 16 × 2.75 मीटर, 16 × 3.75 या 15 × 3.75? तो अंत में मतलब पोल के और अंतिम रेखा के बीच की बात हो रही है यहाँ की। पोल के अंतिम रेखा के बीच की दूरी कितनी? 16 × 2.75 मीटर होता है। ठीक है, अगले देखिए, खो खो में क्रॉस लेन की लंबाई कितनी होती है? खो खो में क्रॉस लेन की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो खो खो में जो क्रॉस लेन 21.25 मीटर या 22.50 मीटर या 24.50 मीटर या 23.50? क्रॉस लेन की बात हो रही, पोल से पोल के बीच में जो दूरी होगी उसे क्रॉस लेन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी दूरी पूछी गई है। ठीक है, तो इसकी दूरी होगी 23.50 मीटर। कितनी होगी? 23.50 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, खो खो में क्रॉस लेन की चौड़ाई कितनी होती है? खो खो में क्रॉस लेन की चौड़ाई 20 सेमी होती है, 25 सेमी, 28 सेमी या 30 सेमी? खो खो में क्रॉस लेन की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 12 का अपना कौन सा होगा? 12 का डी होगा। 30 सेंटीमीटर होती है इसकी चौड़ाई। ठीक है, एक बॉक्स ऐसे होता है, बॉक्स इसकी 30x30 की होती है। ठीक, जिसमें खिलाड़ी बैठता है। अगला देखिए, खो खो क्रॉस लेन में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो क्रॉस लेन में वर्गों की जो संख्या होगी 6 होगी, 7, 8 या 9? तो ये होगी आपकी 8। कितनी होती है वर्गों की संख्या? 8, क्योंकि पोल से बीच में जो खिलाड़ी बैठते हैं वो कितने बैठेंगे? 8 खिलाड़ी बैठते हैं। कितने खिलाड़ी बैठते हैं? 4 और 4 8 खिलाड़ी बैठते हैं। तो वर्गों की संख्या भी आपकी कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, यहाँ पर पोल हो गया, ये पोल हो गया।
बीच में जो खिलाड़ी बैठते हैं उनकी बात पूछिए। एक खिलाड़ी खड़ा रहता है, ठीक है, 9 खिलाड़ी टोटल खेलते हैं। अगला देखिए, अगला है खो खो टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो 12 खेलते हैं, 10 खेलते हैं, 9 खेलते हैं या 8। तो 12 खेलते कितने खेलते हैं इसमें 9 खिलाड़ी। कितने खेलते हैं 9 खिलाड़ी। लेकिन अगर पूछे जाए पूरी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो 12, यानी 3 अतिरिक्त होते हैं इसमें। अब खो खो टीम के अतिरिक्त खिलाड़ियों कितने होते हैं इसमें आगे देखो तो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो खो खो में जो अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं आपके 3। 9 खेलते हैं, 3 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, खो खो मैदान के स्तंभों की ऊंचाई या पोल की ऊंचाई बात हो रही है, ठीक है। जो पोल होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है। 120 से 140, 101.22 से 1.50 मीटर, 1.25 से 1.75 मीटर, 1.30 से 1.70 मीटर। तो होती है ये होती है 1.20 से, क्वेश्चन ये सही है, इसका आंसर 1.20 कितना होता है 1.20 से लेकर 1.40 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खो खो स्तंभों की परिधि कितनी होती है। खो खो स्तंभों की जो परिधि होती है वो 30 से 40 होती है, 25 से 30 होती है, 30 से 35 सेंटीमीटर या 20 से 30 सेंटीमीटर। तो खो खो में स्तंभों की जो परिधि होती है वो होती है आपकी 30 से 40 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। स्तंभों की जो परिधि होगी कितनी होगी 30 से 40 सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन थे वो आपके थे खो से संबंधित। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। आगे की वीडियो आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद।